आज हम लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। आज हम लोग अपनी मीटिंग ये शुरू करते हैं और आज का विषय हनुमान चालीसा पर है। और इसके विषय में हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, केवल इस टेक्स्ट को हम लोग एक धार्मिक पुस्तक के हिसाब से, धार्मिक भी क्या, फिलोसॉफिकल, जिसमें कि जीवन जीने का विज्ञान बताया गया है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं कि हनुमान चालीसा में श्रेयस और प्रेयस, ये दोनों जो पुट हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का जो विषय वस्तु है वो श्री हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी उस समय वो बहुत बीमार थे। उनके मन में यह आया कि हम अपने आराध्य का स्मरण करेंगे, उनकी स्मृति में कुछ बातें कहेंगे, उनकी प्रतिष्ठा में कुछ वर्णन करेंगे तो हमारे ऊपर कृपा होगी, क्योंकि श्री हनुमान जी तो गुणों की खान है, वो तो सारा क्लेश नष्ट दूर कर देंगे। और उसी लिए ये हनुमान चालीसा की रचना हुई थी, जिसमें 40 चौपाइयां और 3 दोहे हैं। अब इसमें जो दो मुख्य बातें हैं, जो दो मुख्य एक भाव दिखाई देते हैं, वो हैं श्रेयस के और प्रेयस के। और ये जैसे कि ये दोनों शब्द ही अपने आप में इस बात को उजागर करते हैं कि प्रेयस उसको कहते हैं जो हमें प्रिय चीजें, जो कि दुनियादारी की, इस संसार की, जो हमें लुभाने वाली है, जिनको हम इंद्रियों से ग्राह्य कर सकते हैं, जिनका सुख हम इंद्रियों से भोग सकते हैं, वो सब चीजें हमें प्रिय होती हैं, उसको प्रेयस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें प्रिय होती हैं या जो हम हासिल करें अपनी प्रसन्नता के लिए वो नीति संगत हो। जैसे रावण को सीता जी बहुत पसंद आई, वो उनको जबरदस्ती उठा लाए, ये उनके लिए तो प्रेयस हुआ, लेकिन उनके कैरेक्टर के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके मनोबल के लिए, उनके आगे आत्मिक यात्रा के लिए ये श्रेयस पूर्ण कदापि नहीं था। श्रेयस का मतलब ये होता है जिसमें श्रेय मिले, जिसमें कि भले ही आपको सांसारिक रूप से नुकसान हो, लेकिन आपको उससे गौरवान्वित खुद महसूस करें, संसार आपकी इज्जत करे और आत्मीय रूप से आपकी आत्मिक उन्नति हो। तो ये दोनों भाव, एक हनुमान जी ही ऐसे भगवान हैं, कहना चाहिए देवता हैं, जिनका गुणगान श्रेयस और प्रेयस दोनों रूपों में होता है। वरना जो हमारे स्थापित देवी देवता हैं वो सब अलग रूप में रहते हैं, सभी सुंदर हैं, सभी सजावट में रहते हैं, सभी कृपा करते हैं, सभी दया करते हैं। संसार से इतना उन्हें कोई लेना देना होता नहीं जब तक वो अवतार लेके धरती पे ना आए। तो हनुमान जी ऐसे हैं जो कि सेवक की श्रेणी में भी आते हैं, क्योंकि वो श्री राम के सेवक थे और उनमें इतनी प्रतिभा, इतनी ऊर्जा, इतना बड़ापन था कि वो श्रेयस से भरपूर सबसे बड़े देवता होने के नाते उनको भगवान का दर्जा मिल गया। एक अकेले ऐसे देव जिनको कि देवता का, मनुष्य का और जानवर का और ईश्वर का पद मिला है, वो सेवक भी हैं और भगवान भी हैं। अब ये श्रेयस और प्रेयस समझने के लिए मैं शुरू में आपको छोटी सी एक कहानी बता रही हूँ। कहानी क्या, बात समझाने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 तो चौपाइयां ही हैं, तो इसको बताने में समय लगेगा। हम लोग 1-2 बैठक में भी चाहे इसको पूरा करें, लेकिन एकदम संक्षेप में वर्णन कर देने से वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए शुरू में आज की बैठक में हम लोग विस्तार से केवल इसके परिचय का वर्णन कर रहे हैं। और जब परिचय का वर्णन कर रहे हैं तो श्रेयस और प्रेयस का मतलब आपको बताएं। एक ऋषि थे, बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही ज्ञानवान थे। उनका नाम था वाजश्रवा।
और उन्होंने एक यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ करने बैठे वो, और उन्होंने ये घोषणा करी कि मैं ये बहुत महान यज्ञ कर रहा हूं, जितने ऋषि मेरे यज्ञ में आएंगे उनको सबको मैं भरपूर दान दूंगा बाद में। तो वैसे भी वो इतने प्रतिष्ठित ऋषि थे, सब लोग वाजश्रवा के यहाँ आए, और जब यज्ञ संपन्न हुआ तब उन्होंने क्या किया कि उनके राज्य में जितनी गायें थीं, जो वृद्ध थीं, जो बीमार थीं, जो अब काम लायक नहीं रह गई थीं, वो सारी गायें उन्होंने सब जजमानों को, ऋषियों को, सबको दान में दे दी। उनके एक बेटा था, छोटा सा बालक पुत्र था, उसका नाम था नचिकेता। जब नचिकेता ये सब देख रहा था, और क्योंकि वो ऐसे परिवार में पला था जो कि बहुत ही धर्मनिष्ठ थे, तो उसके मन में भी वैसे ही संस्कार थे। उसे नहीं अच्छा लगा कि मेरे पिता ने दान में जो ये गौएं दी हैं वो तो सब निष्क्रिय लगभग हैं, रोगी हैं। तो उसने पिताजी से जाके इसके लिए विरोध किया कि पिताजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने जब दान की घोषणा करी थी तो आप अच्छी अच्छी चीजें देते, आपके राज्य में इतना सब कुछ है, आपके पास संपदा है। तो ऋषि नाराज हो गए, बोले तुम हमारे बीच में ना बोलो, ये हमारी बुद्धि नहीं, कैसे नहीं, ये तो भगवान का अनुष्ठान था और आपने ऐसे क्या किया ऐसे। तो ऋषि ने कहा तुम बड़े ज्ञानी हो, बालक हो, तुम ही बताओ क्या दान देना चाहिए। बोले जो खराब चीज थोड़ी देनी चाहिए, जो चीज आपको सबसे प्रिय है वो दान में देनी चाहिए। तो ऋषि गुस्सा तो हो गए थे, वो बोले मुझे तो सबसे प्रिय तुम हो, मेरे पुत्र हो, क्या मैं तुमको दान में दे दूं। नचिकेता ने कहा दे दीजिए। तो वो इतने क्रोधित हुए ऋषि वाजश्रवा कि उसने नचिकेता से कहा जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दान दे दिया। अब नचिकेता ने पिता की आज्ञा मानी और उससे यमलोक के तरफ चल दिए। इतना सा बालक जब सशरीर यमलोक पहुंचा तो दूतों ने कहा कि अभी यमराज तो है नहीं यहाँ, वो तो 3 दिन बाद आएंगे, कहीं कार्यवश गए हैं, तो आप वापस चले जाइए। नचिकेता ने कहा नहीं, मेरे पिता ने तो मुझे दान दे दिया है यमराज को, तो मैं यहीं रहूंगा। उन लोगों ने, यमदूतों ने समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दुनिया में रह के अपने पिता की आज्ञा मानो और अच्छे अच्छे काम करो, उनको सुख दो। नचिकेता ने कहा मैं आज्ञा ही तो मान रहा हूं, और ये श्रेयस की आज्ञा है, मुझे संसार में रह के प्रेयस प्राप्त नहीं करना। जब यमराज आए लौट के, उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि इतना सा बालक, इसको श्रेयस और प्रेयस का अंतर पता है। उन्होंने कहा चलो तुम वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा पहला वरदान तो ये दीजिए कि जब मैं वापस जाऊं या कभी पहुंचूं तो पिताजी मुझे क्षमा कर दें और पहले जैसा प्यार करें। और दूसरा वरदान ये कि जो संसार में लोग इतने दुखी हैं, तो ये वरदान दीजिए कि मैं सबको बता सकूं मार कि कैसे सब इसका उद्धार हो सके। यमराज ने कहा ठीक है, तीसरा वरदान मांगो। उन्होंने कहा तीसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जब इतना सा अच्छा काम किया कि पिता की आज्ञा मानी और श्रेयस छोड़ के, प्रेयस छोड़ के श्रेयस को अपनाया है, तो मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या मुझे इसी तरह निरंतर मेरी उन्नति होगी? मृत्यु के बाद क्या होता है? मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी? तो यमराज ने कहा देखो ये तो ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर तो हर किसी को दिया भी नहीं जाता, तो तुम तो चले जाओ वापस संसार में। नचिकेता अड़ गए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और फिर यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको ज्ञान दिया और वो उनको श्रेयस की इतनी उन्नत प्राप्ति हुई कि पूरा जीवन अच्छी तरह जीने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ये छोटी सी आपको बात इसलिए बताई कि शास्त्रों में सबसे पहले नचिकेता के संदर्भ में ये दोनों शब्द आते हैं, श्रेयस और प्रेयस। अब हम लोग सुंदरकांड पे आते हैं। वाल्मीकि ने जब लिखी थी रामायण तो रामचंद्र जी को स्थापित किया तो उनको धर्म और नैतिकता के स्तर पर स्थापित किया था, उनको भगवान दिखाने के लिए नहीं किया था। लेकिन जब तुलसीदास जी ने दोबारा वही कहानी लिखी तो उन्होंने राम के पक्ष को एक भगवान के रूप में स्थापित किया और अन्य सब लोग उनके भक्त बने, उनके आदर्शों पर चले, ये बताने की कोशिश करी। और उसके सबसे बड़ा पात्र जो तुलसीदास जी ने चुना था वो श्री हनुमान जी का था। तो इसलिए
हनुमान, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हनुमान चालीसा वो पहले ही लिख चुके थे जब बड़े कष्ट में थे शारीरिक रूप से, और लिखने के बाद उन्हें लगा कि हनुमान जी ने आके उनकी बातें सुन ली, उनकी जो भी व्यथा थी, बीमारी थी, उसे दूर कर दिया। तो 40 चौपाइयों में आप देखेंगे कि 40 मंत्र हैं, ये मंत्र हैं। और हम लोग देखिए संस्कृत में एक बात होती है जो व्याकरण में या भाषा में हर शब्द का, हर अक्षर के 2 रूप होते हैं। एक शब्द रूप होता है और एक अर्थ रूप होता है। अब ये हनुमान चालीसा तो संस्कृत में नहीं लिखी है, ये तो हिंदी में है, लेकिन ये जो एक नियम है ये इस पे भी लागू होता है, शब्द और अर्थ। अब हम लोग जो सामान्य जन हैं, हम लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो लगभग केवल शब्द रूप में पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीते लोक जागर, रामदूत अतुलित बल जामन दे, पढ़ते जाते हमें अर्थ से कोई लेना देना होता नहीं। कुछ तो हम लोगों को पता नहीं होता, कुछ चलन ऐसा नहीं है कि हम इसको समझ के पढ़ें। लेकिन इन शब्दों के समूह में, इन 40 चौपाइयों में इतना अधिक, जिसको कहते हैं कि वाइब्रेटिंग एनर्जी है, शाब्दिक एनर्जी। देखिए हर चीज में एनर्जी होती है, इनेट, इननेट, हर तरीके की एनर्जी होती है। शाब्दिक एनर्जी इतनी अधिक है, यदि आप अर्थ ना भी समझें तो भी ये प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। ये इतना सशक्त है इसका शब्द की संरचना कि इसको अग्नि तुल्य माना गया है। जैसे आग होती है, अब आग में क्या होता है कि आप समझ के हाथ डालें या ना समझी में हाथ डाल दें, उसमें जलेगा तो है ही है। आग का अर्थ है कि वो किसी न किसी तरीके से उसको असर अपना दिखाए, आप चाहें या ना चाहें असर उसका होगा। तो ये हनुमान चालीसा की चौपाइयां उस श्रेणी में आती हैं। आप चाहें या ना चाहें, इनके शब्दों का प्रभाव आपके मानसिकता पर, आपके जीवन पर, आपकी इच्छाओं पर पड़ता ही पड़ता है। और जब इतना सशक्त है ये, तो जब अगर आप उसका अर्थ समझ लें तो अर्थ का जो प्रभाव पड़ेगा वो कितना अधिक अधिक उसमें पियर्सिंग होगा, बलवान होगा, कितना घातक होगा। घातक मतलब कितना आपके ऊपर असर कर पाएगा। तो इसलिए अर्थ समझ लेना अच्छा है। और अगर आपने अभी तक बिना अर्थ समझे ही पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। जैसे कहा है ना तुलसीदास जी ने कि आप राम को भजो, राम भजो चाहे रीझ चाहे खीज। चाहे रीझ प्रेम से उनको भजो, चाहे खींच करके जबरदस्ती में, मजबूरी में। समय होत फल जाएगा उल्टा सीधा बीज। राम नाम, हनुमान जी का नाम, ये उस बीज की तरह है। आप चाहे उल्टा डालिए धरती में, चाहे सीधा डालिए, अनुकूल परिस्थिति होगी तो वो प्रस्फुटित होगा ही होगा। इसी तरीके से हनुमान चालीसा में भी जो शब्द हैं उनका अपना अर्थ है। और इसमें ना भी विश्वास भी ना हो यदि आपको, तो भी इसकी मूल्य, इसकी क्रिया, इसकी मदद करने का तरीका, इसके हाव भाव, इसका संचालन जो हनुमान जी ने किया है वो एक इतना गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। कैसे निस्वार्थ रहें, कैसे दोष रहित रहें, कैसे ज्ञानी बने, कैसे बलवान होते हुए भी भक्त बने रहें, साधारण बने रहें। एक तरफ तो वो शूद्र की श्रृंखला में आते हैं क्योंकि दास बने रहे, दास शूद्र का कर्म होता है, और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण बने रहे, जनेऊ धारण करते थे, संस्कृत बोलते थे। तो ये एक जो मानव का एक जो सम्मिश्रण है, जो सारे गुणों का एक समन्वय है, वो श्री हनुमान जी में है। और उसके शुरू की 10 चौपाइयों में केवल उनका परिचय दिया है। वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, उनको क्या अच्छा लगता है, पूरा वर्णन है। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई आता है उसका पहले तो इंट्रोडक्शन देते हैं, कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। उसके बाद फिर धीरे से उनका बड़प्पन करते हैं
इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, ये इस पद पे रहे। ये तो एक सामान्य परिचय देने का तरीका है, संसार में हमेशा से चला आ रहा है। वही तुलसीदास जी ने अपनाया है चौपाइयों में। पहले उनका केवल वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उनकी तारीफ करी कि उन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। उसके बाद में धीरे से, जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन दे देते हैं ना, सर ये वाला हमारा कागज है, इसको प्लीज सैंक्शन कर दीजिए। फिर अपनी बातें, अपनी उन्होंने जो प्रार्थना थी वो उन्होंने हनुमान जी के पास रखी। जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो पहले साफ सुथरा करो, फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, उनको जरा खुश कर लो। उसके बाद उनकी प्रार्थना करो, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े विशाल हैं, बड़े बलवान हैं, आप सब काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपनी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमने इस हेतु आपको याद किया, स्मरण किया, तो आप हमारी ये इच्छाएं पूरी कर दीजिए। ये बातें जो एक सामान्य जीवन में लोग करते हैं, वही हनुमान चालीसा में भी करी गई हैं।